Good morning students, welcome back to our online SS class. Students, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन नंबर 8, आवर सॉइल। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है आवर सॉइल, हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी इंडिया की जो सॉइल है, हमारे इंडिया में जो अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। ये लेसन नंबर है पेज नंबर 60 पे। तो आप सभी अपनी बुक के साथ रेडी होकर मेरे साथ देखेंगे, पढ़ेंगे इसे। अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए पेज नंबर 60 पर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर एग्रीकल्चर। Without soil, no plants can be grown. All living beings directly or indirectly depend on soil. तो स्टूडेंट्स, जैसे सॉइल की बात करें तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये मिट्टी क्या है। तो मिट्टी कुछ और नहीं बल्कि हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो सॉइल है। अपर मोस्ट लेयर हम जानते हैं अंदर कोर में बहुत सारा मॉल्टन लावा, मिनरल्स और ये सब कुछ है, लेकिन जो बाहर की जो लेयर है अर्थ की, वो सॉइल से बनी हुई है, वो उसे हम सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का आधार है, बेसिस है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं वो सभी मिट्टी में होती हैं। उन्हें बढ़ने के लिए मिट्टी चाहिए। आप बिना मिट्टी के, आप इमेजिन करिए, क्या कोई प्लांट आप बिना मिट्टी के उगा सकते हैं? कोई भी प्लांट आपको लगाना हो तो सबसे पहले आप मिट्टी अरेंज करते हैं कि मिट्टी चाहे गमले में डालें, चाहे कहीं ज़मीन में डालें। मिट्टी के बगैर आप किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो आप सोचिए प्लांट्स के बिना किसकी लाइफ पॉसिबल है? आप अच्छे से जानते हैं कि सभी लिविंग बीइंग्स, सभी एनिमल्स, इवन वी, हम सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो कोई लाइफ नहीं हो पाएगी। तो सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर, पूरा प्लांटेशन सॉइल के ऊपर ही बेस्ड होता है। Soil consists of very small particles of rocks. It is not formed in a day. The soil that we see around us has taken thousands of years to form. अब ये सॉइल जिसकी हम बात करें वो कैसे बनी है स्टूडेंट्स? ये एक दिन में नहीं बन जाती मिट्टी, ये इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ये रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल्स हैं। कैसे? जो रॉक्स, जो चट्टानें, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वही टूट करके, उन्हीं के जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं वही मिट्टी का रूप ले लेते हैं, वही सॉइल कहलाते हैं। तो ये जो रॉक्स का टूटना और उससे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना और सॉइल बनना, ये सारा एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबा है। इसे थाउजेंड्स ईयर, हज़ारों साल लग जाते हैं। रेन एंड flowing water break down the rocks into small pebbles. These pebbles are further broken down into small particles and thus soil is formed. These small particles are carried to different places by running water and wind. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने कहा, ये टूट करके, चट्टानें टूट करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस चीज़ से होता है? ये होता है रेन और फ्लोइंग वाटर। जब बारिश पड़ती है या पानी बहता हुआ इन चट्टानों के ऊपर से निकलता है तो वो उन रॉक्स को सॉफ्टर कर देता है और उनको ब्रेक डाउन करता है। उस वाटर के एक्शन से वो हल्का ब्रेक होती चली जाती हैं और ब्रेक हो करके वो पैबल्स के फॉर्म में रहते हैं। छोटे छोटे पैबल्स, पत्थर बन जाते हैं और वो पैबल्स फिर और इन्हीं के एक्शन से टूट करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से सॉइल बनती है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स, जो सॉइल बनी है, वो फ्लोइंग वाटर से, रनिंग वाटर में ही बह करके या फिर हवा से उड़ते हुए ये अलग अलग प्लेसेस में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल डिफरेंट प्लेसेस में पहुंचती है।
India is blessed with different kinds of soil due to the differences in physical feature and climate. The main types of soils are alluvial soil, black soil, red soil, mountain soil, desert soil and laterite soil. अब स्टूडेंट्स हम पीछे अच्छे से ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह का क्लाइमेट है अलग अलग शहरों में। कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और क्योंकि अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, इसी वजह से जो सॉयल भी है वो भी अलग अलग तरह की अलग अलग जगहों पे पाई जाती है। तो कौन कौन सी सॉयल, किस किस तरह की सॉयल इंडिया में पाई जाती है? जो मेन सॉइल्स मिलती हैं वो 6 टाइप्स की हम सॉइल इंडिया में देख सकते हैं। 6 तरह की सॉइल हम हमारे इंडिया में देख सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, देन रेड सॉइल, उसके बाद माउंटेन सॉइल, देन डेजर्ट सॉइल और लैटराइट सॉइल। तो ये 6 तरह की सॉइल हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा हम इन सभी सॉइल के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। यू हैव रेड अर्लियर दैट हिमालयन रिवर्स ब्रिंग विद देम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एलुवियम। दिस इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। दिस एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन have alluvial soil. In the Deccan Plateau, alluvial soil is found in deltas formed by the rivers. A large number of important crops such as rice, wheat, sugarcane, pulses, jute and vegetable grow in this type of soil. तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? alluvial soil की। ये soil जैसे हमने पीछे जब हम माउंटेन्स की बात करते हमने पढ़ा था, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेकर आती हैं, बहाती हुई लेके आती हैं, और ये जो एलुवियम है ये उन रिवर से फ्लो करता हुआ नदियों के किनारे डिपॉजिट हो जाता है। तो जो भी रिवर्स जहाँ जहाँ भी फ्लो करती हैं वहाँ पर ये एलुवियल सॉयल पाई जाती है। यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पर ये हिमालयन रिवर्स फ्लो करती है, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉयल पाई जाती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर एलुवियल सॉयल मिलती है। इसके साथ ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ हिस्सों में भी एलुवियल सॉयल मिलती है। और जो डक्कन प्लेट्यू है, डक्कन प्लेट्यू में जहाँ पर हमने पढ़ा था कुछ रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, तो जहाँ रिवर से डेल्टा बनता है उन जगहों पर भी एलुवियल सॉयल पाई जाती है। अब हमने ये भी पीछे पढ़ा था कि ये एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। दैट मीन्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इन जगहों पे जहाँ पे भी ये एलुवियल सॉइल मिलती है बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है, कौन कौन सी क्रॉप्स इस सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं? वो हैं राइस, वीट, शुगरकेन, पल्सेस यानी अलग अलग तरह की दालें, जूट और वेजिटेबल, कई तरह की वेजिटेबल्स के लिए भी ये सॉइल बहुत ही अच्छी है। तो ये एलुवियल सॉइल कहाँ से आ रही है? हिमालयन रिवर्स जो अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेके आते हैं और वो उन रिवर्स के किनारों में जो जमा हो जाती है, तो वहाँ जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू has black soil. This soil is formed from the rock made by lava. It is good for growing cotton and sugarcane. अब ये ब्लैक सॉइल किससे बनती है? ये बनती है उन रॉक से जो लावा से बनी होती हैं। हम पढ़ा था ना, जो लावा होता है, वॉल्केनोस रप्ट होते हैं, जो लावा निकलता है उससे जो रॉक्स बनती हैं, उन रॉक से बनी हुई मिट्टी, बनी हुई सॉइल को हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है इंडिया में? डक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। डक्कन प्लेट्यूज के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये भी कई क्रॉप्स के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। कौन सी? जैसे कॉटन और शुगरकेन। कॉटन और शुगरकेन के लिए ये ब्लैक सॉइल अच्छी रहती है। ब्लैक सॉइल के बाद हम बात करेंगे रेड सॉइल की।
रेड सॉइल कहाँ मिलती है और किसके लिए ये अच्छी होती है? रेस्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू हैज़ रेड सॉइल. The red soil is formed due to the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. The red color is due to the presence of iron. The soil is very good for growing ज्वार, बाजरा, pulses and groundnut. अब जो रेड सॉइल है वो कहाँ मिलती है? डक्कन प्लेट्यू के बाकी के हिस्सों में. जैसे पीछे हमने पढ़ा, डक्कन प्लेट्यू में जहाँ रिवर्स डेल्टा बनाती हैं उन डेल्टा वाले हिस्सों में अलुवियल सॉइल मिलती है. नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट हैं वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और जो बाकी के हिस्से हैं डक्कन प्लेट्यू के वहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है. अब ये रेड सॉइल किससे बनती है? ये बनती है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, यानी जो क्रिस्टलाइज्ड मिनरल से बनी हुई रॉक्स चट्टानें होती हैं उनके टूटने से जो बनती है सॉइल वो होती है रेड सॉइल. अब इसका नाम रेड सॉइल क्यों है? क्योंकि इसका कलर रेड होता है. अब कलर रेड क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. उस आयरन के पार्टिकल्स की वजह से इसका रेड कलर होता है. अब ये कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए अच्छी रहती है? ये अच्छी होती है ज्वार, बाजरा, पल्सेस यानी कई तरह की दालों के लिए, एंड ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली. तो ज्वार, बाजरा, पल्सेस और ग्राउंडनट्स के लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है. तो ये हमने आज कौन कौन सी सॉइल के बारे में पढ़ा? अलुवियल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल. इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल और लैटराइट सॉइल. तो तब तक के लिए गुड बाय.